ये कहानी है बाप बेटी की, इंतकाम की, जॉन विक वर्ल्ड की, असासिन्स की, रॉ एक्शन की। शुरुआत कुछ यूं कि बाप बेटी अपनी जिंदगी के असूल, एक बाप अपनी बेटी को जिंदगी के असूल सिखा रहा है। ऐसे में कुछ गुमनाम लोग हमला कर देते हैं। बाप है तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाएगा भाई। आने वाला दुश्मन जो कि खुद को बच्ची का ग्रैंडफादर बताता है, बाप का माजी है, और बाप खुद भी माजी में एक कातिल रह चुका है, इसी कल्ट का हिस्सा है, और अपनी बेटी को इन जालिमों के कल्ट से बचाने के लिए हर हद तक जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद तक जाएगा। बिल्कुल वही आपको कहानी के शुरू में, इस मूवी के शुरू में देखने को मिलेगा, जिस मूवी का नाम है बैलरीना। अब जाहिर सी बात है, बाप ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट तो कर लिया, पर इन प्रोसेस अपनी जान हार जाता है। ऐसे में एंट्री होती है कॉन्टिनेंटल के मैनेजर, जॉन विक वर्ल्ड के मैनेजर की, जो ईव को अपने साथ ले जाता है। और फिर स्टार्ट होती है ईव की बैलरीना बनने की ट्रेनिंग। वहां पर एक औरत ईव को चॉइस देती है कि वो क्या बनना चाहती है। ईव अपने बाप की तरह असासिन यानी एक कातिल बनने का फैसला करती है, और इसी चॉइस को वो चूज करती है। ट्रेनिंग में ईव को बैलरीना का डांस करते हुए दिखाया जाता है, बैले डांस जिसे बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा डांस है, इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं। बहरहाल कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। इन दी एंड आपको एसेंस का पता चल गया। आगे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप जॉन विक वर्ल्ड एक्शन जॉनर को पसंद करते हैं, एक्शन मूवीज पसंद करते हैं, तो ये मूवी आपके लिए है मेरा भाई। और ट्रेनिंग में जो सबसे बेहतरीन चीजें दिखाई गई हैं कि एक्शन को ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया गया। दिखाया गया है एक लड़की है, लामहला कमजोर भी होगी, तो ट्रेनिंग में जीतने का गुर जब सिखाया जाता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सिखाई जाती है, चीट करो, इर्द गिर्द की चीजों से फायदा उठाओ, जो मर्जी करो, लड़ाई जीतने के लिए सब कुछ जायज है। इसी तरह ईव को यानी बैलरीना को अपनी पहली असाइनमेंट मिलती है, जहां पर एक्शन बहुत रॉ देखने को मिलता है, और जॉन विक वर्ल्ड का एक्शन मजीद मॉडिफाइड फॉर्म में आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और उस एक्शन में कमाल इर्द गिर्द की चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए बैलरीना जिस तरह से अपने दुश्मनों पर हावी होती है, और फिर वो कार वाला सीन, कमाल कंप्लीट सीन, अचानक कार में जाना, मुड़ने के लिए कार को मोड़ना, और अचानक दूसरी तरफ से दूसरी कार का आके ठोकना, और चलती कार में से बाहर निकलना, और अपने सेंसेस को काबू में रख के अपने दुश्मन को मारना। और उसके बाद कहानी शुरू होती है इंतकाम की, जिस इंतकाम के लिए बैलरीना ने ये ट्रेनिंग हासिल की, ईव ने। और ज़ाहिर सी बात है, अब जो भी बंदा किसी नए अपने काम के लिए निकलता है तो वो अपनी तैयारी तो पूरी करता है। शी इज़ एन असासिन, शी नीड्स वेपन एज़ वेल। सो वो अपने वेपन्स की प्रिपरेशन के लिए एक वेपन सेलर के पास जाती है, और वहाँ पर फिर एक्शन आता है। और उस एक्शन में ग्रेनेड्स अचानक इसको सामने नज़र आते हैं, और उन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल और अपने इर्द-गिर्द की फिर सराउंडिंग्स का इस्तेमाल किस तरह से अपने दुश्मनों पर हावी होने के लिए करती है। वहाँ से अपने वेपन्स का इंतज़ाम करती है, और जो वेपन सेलर है उसको सॉरी भी बोलती है, क्योंकि उसका तमाम जो फैक्ट्री या वेपन बनाने वाली जगह जहाँ उसने वेपन रखा होता है वो सारा तबाह हो जाता है। लेकिन खैर, किस्सा मुख्तसर, यहाँ से वो अपनी तैयारी मुकम्मल करती है। बहुत प्यारे सीन्स और एक्शंस मिलने को देखने को मिलते हैं। और उसके बाद कहानी की हीरोइन एना डी अरमास, जिसने ये किरदार बहुत बखूबी निभाया है। और इस बखूबी किरदार निभाने में मुझे एक चीज़ जो सबसे बेहतर नज़र आई है, वो ये है कि इस ट्रेनिंग को रियल लाइफ भी एना डी अरमास ने बहुत ट्रेनिंग की होगी इस फ़िल्म को फ़िल्माने के लिए। वहीं पर वो जाती है उस क्लाइमेक्स की सीन की तरफ, उन दुश्मनों की तरफ, जहाँ पर उसने अपने बाप के कातिलों को मारकर अपने इंतकाम की आग बुझानी है। वहाँ पर उसकी अपनी बहन से मुलाकात होती है, लेकिन बहन की मुलाकात भी आखिरी साबित होती है, क्योंकि अल्टीदर उसको भी मारने का कह देता है और उसको मार देता है। और यहाँ पर एंट्री होती है, सिटी मार एंट्री खैर कहना चाहिए, बाबा यागा की, जॉन विक की। और जॉन विक्स के साथ एक्शन सीक्वेंस सीन्स बहुत खूबसूरती से फिल्माए गए हैं। तो वहाँ भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जॉन विक तो भाई जॉन विक है। अब जॉन विक से बैलरीना जीतने लगी तो फिर जॉन विक सीरीज के इतने पार्ट्स का क्या फ़ायदा? खैर, वहाँ पर रिक्वेस्ट करती है बैलरीना कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे कातिलों से बदला लेना है अपने बाप के। तो मिडनाइट टाइम में कुछ मिनट बाकी होते हैं, और जॉन विक भाई, ज़ाहिर-सी बात है, ज़रा खुद भी रेवेंज स्टोरीज़ से ही अपनी सीरीज़ में आए हैं।
तो वो ये जानते हैं कि रेवेज क्या मायने रखता है किसी के लिए, तो वो उसको मिडनाइट टिल मिडनाइट का टाइम दे देते हैं। और उसके बाद क्लाइमेक्स सीन में जो एक्शंस और जो फायर सीन सीक्वेंस को फिल्माया गया है, बहुत रॉ नज़र आता है। लोगों को वाक़ई ही आग लगती दिखाई गई है और इस आग में ये साफ दिख रहा है कि इसको इसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये रियल टाइम स्टंटमैन और स्टंट एक्शन है जो कि बहुत कमाल है। और यहाँ पर एक और सीन आता है जहाँ पर विलेन के साथ दोनों के हाथ में फायर गन्स होती हैं और उन फायर गन्स को ऊपर से एक जिस तरह ड्रोन होता है उससे एक सीक्वेंस लिया गया है जब दोनों की जो ये जो फायर गन्स हैं ये आग बरसा रही हैं, वो सीन कमाल का सीन है, देखने के लायक है। हाँ, ये वाला सीन कमाल सीन है, देखने के लायक है। उसके बाद पानी और आग की लड़ाई, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस एक्शन जॉनरा में और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये मूवी देखकर। मैं ये चाहूँगा कि आपको ये बता दूँ कि इस मूवी को देखने में आपको अगर स्टोरी में ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये याद रखें कि एक्शन जॉनरा मूवीज़ में स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती। हाँ, एक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ करता है और वो स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस मूवी में। वहाँ पर बाबा यागा यानी जॉन विक की भी थोड़ी-सी मदद मिलती है बैलरीना को, जिसकी वजह से वो अपना इंतकाम लेने में कामयाब होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो इस इंतकाम के चक्कर में अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ आती है और इन द एंड जब मूवी का एंड होता है, तो उसकी अपनी ही ऑर्गनाइज़ेशन उसके खिलाफ एक किलर कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब उसकी अपनी ही ऑर्गनाइज़ेशन के असासिन्स उसको मारने के लिए तैयार हैं। लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर इसका कब आता है और उसमें क्या देखने को मिलता है।